सब अलग अलग जिला से हैं। सबसे बिहार का सबसे मजबूत जिला कौन सा है? और सबसे मोतिहारी जिला है। और सबसे जो है तगड़ा जिला कौन सा है? पटना। बिहार का हर एक जिला अपने आप में दम रखता है। पूरा बिहार, कोई एक पार्टिकुलर जिला नहीं, पूरा बिहार। सही बोल रहे भैया, समझे भैया? और सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? पटना। इस पे चुप हो गए, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये वो लौंडे हैं, जब भाई सैयारा मूवी गाना गा रहा सैयारा, तो जिनके मुंह की रेखाएं नहीं आई है सबसे ज्यादा वही चीख रहे थे। सबसे ज्यादा हम तो दूल्हे का सेहरा परिवार, बाकी सब दूल्हे का सेहरा। क्या नाम है तुम्हारा बच्चा? इरफान खान। इरफान। अच्छा, बनवा दे अब्बू तुम्हारा सेहरा। ना अभी भाई मैट्रिक में पहले फंसे हुए, पहले उसको निकाल लेते हैं। ट्रिक निकालो, दूल्हे का सेहरा पे ज्यादा चहक रहे हो ना। गाना अच्छा है जी, गाना अच्छा है। किसने गाया है इसको? इसको तो गाया है राहत फतेह अली खान। और ऋचिक कैसा गा रहे थे? माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहे थे। हाँ बढ़िया गा रहे थे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मजा। किधर आओ यार, तुम कहाँ हो भाई? कहाँ तुम्हारा घर है? हमारा तो छपरा है सर। फिर से बताओ कैसा गा रहे थे? गाना तो बहुत अच्छा गा रहे थे, जैसे कि माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मस्त आवाज में दम है। और बाकी तेरी आवाज में आज तू गाएगा, मैं चाहेगा नाचे। आज ही गाएंगे और डांस करेगा। नाचोगे तुम? ना। अरे भोजपुरी बजता है सब, तब ना सब। भोजपुरी बजे। कौन सा सिंगर अच्छा लगता है भोजपुरी में? कौन अच्छा लगता है? कौन था? हम यार ऐसे पीछे से बोलोगे ना, ये था, हम नहीं थे सर। अरे यार, इतना तो तुम्हारी आवाज पहचान ही लूंगा ना मैं। इतना हाँ सर, जैसे हम रसिया जी हैं। भोजपुरी बज। हाँ, एगो सब नाचेगा। पवन सिंह। कौन सा गाना? कोई भी चलेगा पवन सिंह का। हाँ। एक बात बताओ, कौन सा गाना अच्छा लगता है भोजपुरी में आप लोगों को? हम तो पिया बच्चे। नहीं रहने दीजिए। नहीं, उस साहब ने बताएगा। उस साहब ने कौन सा गाना? सही बता दो। गाना है पवन सिंह का होगा। लॉलीपॉप। बेटा लॉलीपॉप तुम्हारी उम्र से पहले आ गया था। तुम लोग कौन सा गाना सुनते हो पता हमको है? आप लोग कहाँ से? यहीं पे पढ़ाई? पटना से पढ़ते हो यहाँ पे? हाँ। अरे यार इधर तो आओ, तुम कहाँ गए? तुम एकदम नायाब हो यार, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? इरफान खान सर। इरफान। आप लोग सब लोग कहाँ से हो? सबका आवाज निकाल देता है। सबका आवाज निकालता है। इधर आओ यार, तो तुम इधर आओ, तुम पहले। हाँ इधर आओ, बीच में आ जाओ। सब लोग आ जाए ना, यहाँ गोला बना लेते हैं ना, सबसे बात कर लेंगे। तुम अपना टैलेंट बताओ, क्या है तुम्हारा टैलेंट? ना सर, हमको कुछ जो तुम्हारा टैलेंट है बताओ। आप क्या देखना चाहते हैं बताइए। आपको पटावेगा भी, अभी लड़की को नहीं, ये बताओ क्या तुम्हारा आर्ट क्या है? मिमिक्री करते हो? ना सर। गाना गाता है, ये भी गाना गाता है। ना सर, को जो मन करता है वही करते हैं। क्या मन करता है? मन तो भी आया, तभी अनिटी आ गए हैं। अभी मन कर रहा है लॉज जाने के लिए, तो लॉज जाएंगे। लॉज जाओगे? पढ़ते हो? पढ़ते नहीं है सर, लॉज में रहे। लॉज इसी का है? यस। अच्छा, तो इसलिए नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं सर। तो आप लोग कहाँ से हो सब लोग? बेगूसराय। घर से हो? अच्छा, बेगूसराय से। तो यहाँ सब लोग तैयारी करने आए हो? हाँ। क्या ये बिहार का सबसे अच्छा जगह है क्या घूमने के लिए? हाँ। पहले अच्छा था? पहले बहुत अच्छा था। अब बिगड़ गया। पहले बहुत अच्छा था NIT। अब क्या हो गया? अब देख लीजिए खुद ही। अच्छा तो है, अभी भी तो भीड़ है यहाँ पे। इसे पूछिए ना, क्या हो गया। खाली छौरी पटाता है। आज के लड़के से खाली छौरी पटाता है। तुम क्या करते हो? हम भी वही करते हैं भैया। ज्यादा दिन तक ये करोगे बेटा तो आगे जो है ना, सुनो, लड़कियों के सपने में जो है ना राजकुमार आते हैं। तो हम राजकुमार बन के जरूरत नहीं है, राजकुमार बन के कुछ होने वाला नहीं है। सुनो, बेरोजगार नहीं आते हैं, है ना। और ये गंगा जी का घाट है पटना में, और यहाँ आते हैं तो कई बार, जैसे मैं खुद प्रयाग का हूँ, तो लगता है कि उसी धारा के साथ आप भी बह के यहाँ तक चले आओ। वहाँ पे भी गंगा जी हैं, यहाँ पे भी हैं।
तो ये जो जगह है यहाँ पे ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ शाम में घूमने आते हैं। हाँ, लड़के लड़कियाँ बहुत सारे घूमने आते हैं। सैटरडे संडे को गाना वाना होता है तो वो सब मनोरंजन करने आते हैं। जी सर। आरती यहाँ पे अच्छी होती है। आरती अच्छी। ओके यही फेमस। वो घाट है जिसके लिए नीतीश जी बोले थे कि जाके देखिए, हैं? यही है, यही वाला है। यही वाला है। और ये मरीन ड्राइव है जो दीघा तक चली जाती है। उसको बोलते हैं मरीन ड्राइव। हाँ, मरीन ड्राइव है। जेपी सेतु है, इसका जेपी आगे सेतु जाइएगा है। बेली रोड के साइड तो जी सर। मरीन ड्राइव मरीन ड्राइव को कहा जाए। उसको बोलते हैं मरीन ड्राइव। हाँ, दीघा घाट के आसपास में जो पुल है वहाँ पर थोड़ा चौड़ीकरण है और एक स्ट्रीट टाइप का बना गया है, उसको मरीन ड्राइव बोला जाता है। अच्छा, ये ऊपर से ऊपर वाली बस चल रही है। हाँ हाँ, डबल डेकर बस है। ये पटना का सबसे अच्छा और इलाका माना जाता है। यहाँ लोग शांति से घूमने टहलने और इस तरीके के कार्यक्रम। बेसिकली सारे स्टूडेंट हैं, रात को 7 बजे 8 बजे तक अक्सर कोचिंग चलती है, तो कोचिंग से फ्री होकर यहीं पर आता है, सब घूमता है। बाकी उधर कहीं घूमने वाला जगह है नहीं। यहाँ नज़दीक ये जो बिखना पहाड़ी है, ये सब मेन हब है यहाँ का, इसीलिए। यहाँ कभी कभी क्विज भी होता है, सेट भी कराते हैं, सेट भी मरवाते हैं तो लड़के पढ़ने भी आते हैं। बगल में यूनिवर्सिटी है क्या तो मरवाते हैं? सेट क्या होता है सर? सेट टेस्ट। हाँ हाँ, टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज चलता है। प्रैक्टिस सीरीज चलता है तो वो करने भी आते हैं बहुत सारे। आप लोग क्या करते हो? अरे ऐसे डरो मत, इससे गोली थोड़ी निकल रही है। पढ़ाई करते हैं। हैं? पढ़ाई करते क्या पढ़ते हो? नीट। नीट, डॉक्टर बनना है। और आप क्या करते हो? यस लॉ। लॉ। यस। वकील साहब ये बताओ कि बिहार में क्या चीज़ है जो अभी ठीक कराने की बहुत ज़रूरत है? आई थिंक सबसे ज़रूरी बात है, इधर आ जाओ, सब लोग आ जाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है गवर्नमेंट से भी ज़्यादा कि हमारी सोसाइटी अभी बहुत रिजिड है बिहार में। कास्टिज़म सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है। आज भी हर एक गांव में सिर्फ एक ही चीज़ पे वोट जाता है, वो है कास्ट। और कास्ट सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं है, ये सोसाइटी की पूरे फ्रेमवर्क को इतना रिजिड बना देता है कि यहाँ जब गवर्नमेंट के पास काम भी जाता है या गवर्नमेंट के पास कुछ भी जाता है तो वो भी पहले जो ऑफिसर वहाँ पे बैठा है वो भी वही सोचता है कि ये मेरे कास्ट का है या नहीं। अच्छा, होता है, वैसा भी होता है, बिल्कुल होता है सर। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और सर ये हमारे एजुकेशन को काफ़ी हैम्पर कर रहा है। जो इंटर्न हमारे जो मुद्दे हैं इलेक्शन के, आप भी जब तक सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी कि हम लोग को चाहिए क्या, जो एजुकेशन से आएगी, जो हम लोग को चाहिए, जो हम लोग को जो बिहार को चाहिए असल में क्या चाहिए, वो जब तक एजुकेशन नहीं आएगी तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। और जब तक किसी को पता नहीं चलेगा तब तक एक ही वोट पे, एक ही बात पे चलेगी, वो है कास्ट, बस। क्या नाम है दोस्त आपका? है आदिल नाम है। आदिल। हाँ, क्या करते हो आदिल? हम कुछ नहीं कर रहे थे। चश्मा बहुत जालिम लगाए हो यार। हाँ, हैं? हम अली बाबा 40 चोट के सुल्तान ना है। अच्छा, हाँ, अली बाबा 40 चोर के सरदार हो। सब दे दिए, सब अपने साथी सबको दे दिए, सब हाँ, सब चीज़। तभी ये सब राजपाट लुटा कर क्या रहे हो यहाँ? नहीं, हमें जो अभी तक कोई देवे नहीं कर रहा, कोई लड़की नहीं दे रहा, कोई नौकरी नहीं दे रहा, कोई छोकरी नहीं दे रहा। ए भाई ये बताओ कै तक पढ़े हो? हम तो पढ़े में भाई BA तक। बीए? कौन से सब्जेक्ट से बीए किए हो? हम आधा क्लास तक किए हैं, 6 तक पढ़े में हैं। इस 6वें में कौन सा बीए हो जा रहा है? नहीं तो BA में मेरा दोस्त पढ़ लिया, 6 में हम पढ़ रहे थे ना। तुम्हारा दोस्त पढ़ने से उसकी विद्या तुम्हारे पास ट्रांसफर हो गई? हाँ, हो गई ना। तुम 6वीं तक पढ़े हो? हाँ, और 12वीं तक। अरे यार अभी 6वीं बता रहे हो, फिर 12वीं, फिर नहीं, भी मेरा दोस्त है भाई, बिट्टू नाम है। वो 12वीं तक पढ़ा है। अब तुम एक दोस्त बीए किया है? नहीं, वही BA किया है बिट्टू। 6 साल हमारे यहाँ सेमेस्टर लेट चलता था पहले ना। हाँ, बोल रहे हैं। 12, 6, 18। नहीं, सुनो ना, पहले तुम कितना पढ़े हो ये तो बताओ। अच्छा पहले खैनी थूक क्या हो? 2010 में हम जनगणना में गिनती ऊपर हो गया नीचे हो गया, नहीं वो वाला छोड़ दो। हम 2010 में पढ़ते थे, तब 6 में थे, वो 12वीं में वो नहीं, वो भी बिट्टू भी 6 में था। और इधर बोर्ड लगा नहीं, इधर माए बैठल थे और इधर बोर्ड लगा था कि नहीं, इधर बोर्ड लगल था। अरे यार चश्मा उतारो, तुम्हारा दिशा गड़बड़ा गया है। सुनो ना भाई, मैम दिए ताश। आँख तुम्हारा का इतना लाल है?
हाँ गांजा पिए भाई। नहीं तो ये मेरा हाथ टूटा भाई तब मैं अब अभी पता चला तुम जो है कहाँ से जो है बिहार में सूखा नशा बहुत बढ़ रहा है। बस अब समझ गए तुम्हारा पावर कहाँ से आ रहा है, समझ गए हम जो है। हाँ बताओ। बिहार में सूखा नशा भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अभी। अभी कहीं भी गली में जाइएगा ना तो लड़का सब या सोल्यूशन जो होता है ना, जिसे पंचर बनाया जाता है वो हो गया, गांजा हो गया, अन्य कई प्रकार के जैसे सिगरेट, बीड़ी, ऐसे बहुत प्रकार के सूखा नशा बहुत तेज़ी से बिहार में बढ़ रहा है। निकलता है भाई। जिसके कारण मतलब दारू जैसे बंद हुआ ना जब से, तो जितना दारू बंद होने से लाभ नहीं, उससे ज़्यादा अभी लड़का सबको सूखा नशा, जैसे कि उड़ता जैसे पंजाब बना था ना, कुछ दिन में उड़ता बिहार हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? एकदम बात करे, देख लीजिए अभी उड़ रहे हैं नहीं। अभी आपको हम लेके चल लेंगे महेंद्र पोस्ट ऑफिस के पीछे, वहाँ पे जस्ट हम रहते हैं। दिन भर में 100 गाड़ी आती जाती है वहाँ पे, और गांजा बिकता है। आपका वीडियो डालेंगे तो वीडियो वायरल होगा तो हमसे पैसा आएगा, पूछेगा तो कि तुम इसका विरोध क्यों किए। क्या प्रशासन खुद बेचवाता है। एक व्यक्ति वहाँ पे चाय बार है, वहाँ पे आके चिल्ला रहा था तो प्रशासन खुद आके चुप करवाया कि मत चिल्लाओ सब। इसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन को पैसा मिलता है। हम बोल दिए अब हमारे ऊपर आके वो पूछेगा सब कि बहुत तेज बन रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, क्या कीजिएगा, किसके पास जाइएगा बोलने? प्रशासन खुद मिला हुआ है, वहाँ पे हर दम हमारा आए दिन होते रहता है। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम सर गोपालगंज के रहने वाले। तो ज़्यादातर स्टूडेंट बाहर, आप कौन से जिले से हो? जी हम छपरा जिला के। आप कहाँ से हो? प्रॉपर यहीं का पटना का ही। पटना से। क्या करते हो आप? करंटली वर्किंग इन अमेजोन अमेजोन में। कहाँ पे? इन दिल्ली। अभी छुट्टी पे घर आए हो? जी। ये जो कह रहे थे आप इनसे, इनकी बात आप खुद से चेक कर सकते हो, एक राउंड यहाँ से वहाँ आप आओ, आपको खुद पता चल जाएगा। हम आपको ले चलेंगे। यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनीवन। आप कुछ नहीं, अभी सिर्फ यहाँ से पैदल चले जाओ उस कॉर्नर तक, आपको खुद गांजे की महक आएगी, आपको सब कुछ मिलेगा, वेदर यू गो दिस साइड और इधर। क्या नाम है आपका? ये फैज़ान। फैज़ान, ये बताओ कि इस बार जैसे बिहार चुनाव आ रहा है तो आपको क्या लग रहा है जब यहाँ आते हो या वहाँ से देखते हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बिहार की पॉलिटिक्स में? बेसिकली अभी थोड़ा बहुत पोलराइजेशन से माइंडसेट हल्का सा हटा है। इवन एज यू कैन से प्रशांत किशोर और न्यू प्लेयर्स जब इन हुए हैं, वेदर और भी लोग आए हैं कि पहले था जात पात पे, वो अभी भी है। 80% लोग अभी भी उसी पे वोट देंगे, बट वही है कि वी वुड बी थिंकिंग फॉर द 20% जो सोच रहे हैं कि तब का कि अब वोट दिया जाए बीइंग ऑन द ऑनेस्ट रिव्यूज़। मुझे खुद पसंद नहीं मैं बाहर काम करूं, तो जैसे प्रशांत किशोर का एक है कि आप घर आइए, आपको यहीं रोज़गार मिलेगा। और भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ये भी कहते हैं कि यहाँ से हम स्पेशल ट्रेन चलवाएंगे या कुछ चलवाएंगे, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट? क्या आपके पास मैन पावर नहीं है, मटेरियल नहीं है, लैंड नहीं है, क्या नहीं है? इवन व्हेन यू आर गिविंग सप्लाइज टू अदर्स, जैसे अभी आपका अडानी का प्लांट लगने वाला है या अदर प्लेयर्स का भी कुछ भी हो सकता है, तो वाई अभी आज से पहले तक क्यों नहीं लगा यहाँ पे? और चीज़ें जो है कि बड़ी बड़ी MNCs, इवन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स, ठीक है, देयर इज अ बिहार गवर्नमेंट फंड इज़ गोइंग ऑन, 10 लाख का वहाँ मिलता है उन्हें स्टार्टअप रेज करने के लिए। बट देयर इज़, क्या कह सकते हैं आप उसको, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स उस चीज़ में भी कि आपको अगर स्टार्टअप सेटअप करना, बंदा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, बट दे आर नॉट बीइंग एबल टू। क्यों? क्योंकि पहले ही पूछते इसमें मेरा क्या फ़ायदा। आपको हर लेवल पे आप सिंपल है, CWC, LWC, लेबर वेलफेयर सारा लेना पड़ेगा आपको, A to Z आपको NOCs लेनी पड़ेगी अगर कोई भी स्टार्टअप लगाना है। स्टार्टअप लगाने के लिए भी आपको, बट उस वो जो प्रोसेस इतना ज़्यादा टफ़ कर दिया गया है, टफ़ नहीं है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इफ़ यू गो इन द अदर स्टेट्स, वो बहुत हाथों हाथ आपको बुलाएंगे, आइए सर स्टार्ट कीजिए कुछ। बट यहाँ गया उस कल्चर को इतना ज़्यादा डिमिनिश कर दिया गया कि आप नहीं कर सकते कुछ। क्या लगता है कभी बदलेगा बिहार में ये कल्चर, ठीक होगा? जी सर एकदम बदलेगा। अभी बहुत सारा सोच, अभी प्रशांत किशोर के आने से बहुत सारा सोच बदल गया। जैसे कि बहुत हम लोग को बिहार के एलिगेशन लगाया था कि जाति पर वोट दिया था, उसका अवधारणा बहुत ज़्यादा टूटे हूँ कि जाति पर वोट दिया था, जबकि हम लोग जाति पर वोट उतना नहीं देते हैं। अब प्रत्येक राज्य में देखिएगा तो जाति पर वोट देता है, लेकिन हम लोग उतना नहीं देते। जैसे मोदी जी के हो गया, चाहे किसी पर हो गया, उतना वोट। कास्ट फैक्टर तो हर राज्य में होता है, अगर वो फैक्टर नहीं हो तो जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ सबसे शिक्षित वर्ग में जातिवादी कट्टरता सबसे ज़्यादा है। हाँ, जो शिक्षित वर्ग है, एक कट्टरता मतलब एक होता है ना कि हम आगे रहें, एक होता है कि हम ही आगे रहें, वो चीज़ यहाँ ज़्यादा है कि हम ही आगे रहें। एक होता है कि हम मेहनत करके आगे जाएं, एक होता है हमसे आगे कोई ना अच्छा जाए। ये बताओ, अब तो आप लोग सारे लोग अलग अलग ज़िलों से हो, आपको क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव में क्या होने जा रहा है? बिहार चुनाव में जो पहले की अपेक्षा में बहुत कुछ बदलने वाला है, इस बार बहुत बदलाव होने वाला है। किसकी सरकार बनती दिख रही है आप लोगों को? अब सरकार किसी की बन लो कि मुख्यमंत्री नया बनेंगे। मुख्यमंत्री नया जी
चेंज होना भी चाहिए। स्टेट में अगर कोई लालू यादव को देख के भी वोट दे रहा है या फिर उनको देख के नहीं दे रहा है या फिर नीतीश को देख के वोट दे रहा है तो ये दोनों को माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का अब आने वाले पॉलिटिक्स में उतना इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। ये दोनों लोग बुजुर्ग हो चुके हैं। नया चेहरा देखिए, नए मंत्री को दीजिए मौका, तब बिना उसके कुछ क्या लग रहा है आप लोगों को? आपको क्या लगता है भैया, क्या लग रहा है बिहार चुनाव में इस बार? तो सरकार बदलने की उम्मीद कम ही है, लेकिन बदलाव जरूरी है। बदलने की उम्मीद नहीं है? नहीं, वही सरकार रहेगी। कैसे, क्या वजह है? जिस तरह का समीकरण बन रहा है, सामाजिक समीकरण बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार के चुनाव पर सामाजिक समीकरण का असर ज़्यादा होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार हुआ। उमेश जी, ये बताइए कि सामाजिक समीकरण कैसे डिसाइड करता है? थोड़ा सा जो बिहार के बाहर लोग हैं उनको समझाइए। सामाजिक समीकरण एक हो गया कि पहले से जो चलता आ रहा है वो मायने रखता है समाज में कि हम भाई अपने समाज के ही लोगों को वोट देंगे। उसको जातीयता कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं मायने रखता है। समाज इक्वेशन में कौन भारी है? इक्वेशन में तो आपको एनडीए ही भारी है। हुआ ना, तो दो चीज़, एक अगर कि इसलिए किया जाता है कि जो जाति जनगणना हो ताकि एक हमें डाटा मिले, उसके हिसाब से हम विकास करें। लेकिन ये तब जाकर बीजेपी ने इम्प्लीमेंट किया जब उसको लगा कि जाति समीकरण हमको नहीं मिल पा रहा है, तब जाकर उसने कास्ट सेंसस के लिए फंड पास किया। बिहार को लोग बदनाम कर रहे हैं, जाति की यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ से अगर बाहर आप जाइएगा तो साउथ में भी जातिगत बहुत ज़्यादा है। अरे हर राज्य में, हर राज्य में, लेकिन स्पेशली बिहार को बदनाम किया जाता है कि बिहार में वोट जो हो रहा है, जो भी चुनाव हो रहा है, वो जातिगत समीकरण के हिसाब से हो रहा है। ऐसा नहीं है। अब तो ये तो खुद ही कह रहे हैं, आप ही के बिहार के व्यक्ति हैं, तो इन्होंने तो बताया बिहार में विकास के लिए किसी के बाद एक प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग हो तो बताए कि अगर हम ये काम करेंगे तो इसका प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा तो बिहार इससे बदलेगा। कोई भी ऐसा तो उन्होंने बता नहीं रहा है। बस खाली करेंगे हम बिहार में क्या करें, बिहार को बदलेंगे। अब प्रशांत किशोर नए आए हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं हम पलायन रोक दे। पलायन कैसे रुके भाई? अपना प्लान निर्धारित कराओ। बताइए भैया, भागलपुर में अडानी का ज़मीन दिया गया, 1 रुपया में दिया गया। हम बोले कि फ्री में उसे ज़मीन दो भाई। जितना बिजनेसमैन है सब उसका अगर प्रशिक्षण दिया जाएगा तभी बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है, ना तो नहीं बढ़ाया जाता। टाटा भागा, ये चीज़ बंगाल से भागा तो बिहार के लालू प्रसाद का शासन था, तो हमें ज़मीन मांगा लेकिन नहीं दिया लालू प्रसाद। बाकी जाके मोदी जी गुजरात में दिया उनका ज़मीन। देखिए मेरा गुजरात कहाँ है या बिहार कहाँ है? पहला देखिए, भारत इस बात को मानते हैं कि भारत गुलाम रहा है अंग्रेजों का। उसमें बिजनेसमैन के प्रति लोग कुछ नज़रिया है, उसको बदलने में कुछ समय लगेगा सर। इसका गढ़ है यहाँ पे। आज जब तक ये नहीं बदलेगा, धीरे की मानसिकता लोगों का चेंज हो रही है बिजनेसमैन के ऊपर। लेकिन अभी भी है कि बिजनेसमैन मेरा शोषण करेगा। लोगों का मानना है कि नहीं, बिजनेसमैन अगर है कोई भी तो मेरा शोषण करेगा। अगर मानसिकता होगी कि बड़ा आदमी यानी चोर है। चोर है, राइट। अगर आप ही ज़्यादा रुपया कमा लीजिए, लोग पत्रकारिता कर ले, चोर है आप। बोलेगा पीछे से रुपया लेके पत्रकारिता लोग के दिखावा था खूब, तो अभी कर रहा है, बोलेगा सब ऐसा। वोट दिया जाएगा मोदी जी के लिए तो मोदी जी अपना गुजरात में काम कर रहा है। वोट जो बिहार के लिए दिया जाएगा, जो फैक्ट्री के लिए दिया जाएगा, तो ये फैक्ट्री लगेगा यहाँ पर। जिस दिन उसके लिए वोट दिया जाएगा उस दिन होगा। हम लोग तो दे रहे हैं मोदी जी के नाम पर वोट, तो मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो उस पर क्या सोचते हो? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। 3.5 करोड़ लोग यहाँ पर है। आज तक बिहार में 26.5 लाख नौकरी गया जब से आज़ादी हुआ है। आप कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ नौकरी देंगे, एकदम वो पहले ही बता रहे हैं कि हम गलत झूठ बोल रहे हैं। तुम लोग झूठा के सपोर्ट करो, पहले ही झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, देखिए पहला बात की जो कोई भी सारा आरक्षण है उसमें कौन खा रहा है? ऊपर का जो मलाई ले रहा है, बताइए। अब एक चंद्रशेखर आमड़ है, ये मन भीम पार्टी का जो व्यक्ति हैं, उनका भी वही आरक्षण मिलेगा। एक हमारे गाँव में जो चमार है जिसके पास घर नहीं, उसको भी वही आरक्षण मिलेगा। ऐसा क्यों मिलना चाहिए? ऐसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। उसके आरक्षण के लिए अलग से व्यवस्था होना चाहिए। इसलिए बीजेपी सरकार क्रीमी लेकर आ रहा था, लेकिन चिल्ला कौन रहा था? वही जो गरीब है वही चिल्ला रहा था कि हम लोग का हक खरीदे। तुम्हारा हक कहाँ खाए जा रहे हैं भाई? तुम ही लोग हक दिलवाने का बात हो रहा है। बताइए, वो जो सांसद है उसी को, उनके बेटा को वही आरक्षण। आज जो एक जिसके पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, घर में रहने का टूटी फूटी है, मोड़ा ये उसी में रह रहा है, खा रहा है, उसको भी वही आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए सर? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए कभी भी। क्या सोचते हो आप? हमको इतना राजनीति में सब नहीं जानते। राजनीति में नहीं है भाई, ये राजनीति भाई बोलो। तुम भी यहाँ के बिहार के हो, तुम भी। ऐसा है कि दलित को जो आरक्षण दिया गया वो टचबिलिटी मतलब दिया गया है उसको, मतलब पैसा का। अरे भाई मेरे सुन बात, देखो एक बात समझो, एक बात मैं आपको बताऊं कि देखो एक बात समझ लो, पहले ऐसा थोड़ी है कि ब्राह्मण और राजपूत जनरल जितने हैं उतना मतलब एकदम धनी मनी ही है, उसमें भी गरीब है। और ऐसा थोड़ी है कि जो SC ST है, हम बोल रहे हैं, देखो जो एक चमार है, जो एक
टॉप लेवल पर है, एक जमीन पर अरे है। हम आपका बात समझ रहे हैं, बोल हम जाना नहीं चाहिए कि बता तुम रहे अबे रुको थोड़ा, इसको भी ऊपर आ जाने दो थोड़ा, सही ऊपर है, आए दो। आपका हाँ, बात हम ये सही बोल है, रहे हैं। लेकिन जो बेस बनाया गया ना, जो आरक्षण के बेस वो बता रहे हैं हम कोई नहीं बोल रहे हैं कि किसका सही है किसका गलत, लेकिन जो बेस बनाया गया ना उसको इस आधार पर बेस नहीं बनाया गया है कि आप आगे निकल गए। देखो एक बात समझो, ये बात जो कहने का मजमून है वो ऐसा है, ये बात सबको समझनी चाहिए कि आरक्षण की जो व्यवस्था है ना वो रोजगार चलाओ योजना नहीं है, वो समाज की समाज को जो दबा है उसको ऊंचे पायदान पे आपके बराबर लाने की व्यवस्था है। और वो अभी जब हम लोग ज़मीन पे आते हैं देखते हैं तो वो व्यवस्था अभी तक सफल नहीं हो पाई, क्योंकि हम जब जाते हैं किसी मुसहर की बस्ती में, किसी डोम की बस्ती में, तो वो गैप दिखता है, वो आपके बराबर नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जिसे तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की उस पर आप लोग क्या सोचते हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी मिलेगी? हर घर में सरकारी नौकरी पॉसिबल है ही नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर उतना सरकारी जॉब है नहीं। अगर वो ये कहते कि अगर वो ये बोलते कि हम यहाँ पर ऐसा व्यवस्था इंडस्ट्रीज लगाएंगे जिससे पूरे परिवार में जितने भी फैमिली यहाँ पर रहती हैं उनको एक प्राइवेट जॉब भी देंगे, उनको प्लान नहीं करना पड़ा, तो उस बात पर हम लोग विश्वास भी कर सकते थे। क्या आप सोचते हो इस पर? क्या चीज़? तेजस्वी यादव ने जो कहा कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। एक मिनट, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी मैंने देखा आपको वहाँ पे आप लोगों से पूछ रहे थे, युवा से पूछ रहे थे कि आपका मुद्दा क्या है, लेकिन इधर का देख रहे थे हम, वहाँ पे खड़ा होकर सब ऑब्जर्व कर रहे थे। इधर जितने भी लड़के थे सब इधर गाना गाने वाले को बोल रहे थे तुम गाना गाओ, डिस्टर्ब करो, जो भी हो जाए डिस्टर्ब करो। मतलब क्या इसका सीधा मतलब है कि मुझे मनोरंजन चाहिए। अगर कोई एक तो समाज, सरकार और मीडिया जितने भी युवा है सबको गटर का कीड़ा समझ के रखा हुआ, और जो भी तुम्हारे मुद्दा उठाने आता है जैसे आप आए तो उन्हें वैल्यू दे नहीं रहे हो तुम। बात वही हो गई है कि एक कहावत है कि गिव देम ब्रेड एंड सर्कस, जो कि अभी देख लिए, गिव देम ब्रेड एंड सर्कस दे विल नेवर रिवोल्ट। बात वही हो गई है कि जो तुम्हारा मुद्दा कभी उठाया नहीं, अगर उठाने भी आ रहा बंदा तो तुम्हें उसको वैल्यू देना नहीं है। दूसरी बात, अभी बिहार में एक गर्म माहौल ये इस चीज़ का चल रहा है, संविदा वाला। खैर मैं एसएससी का विद्यार्थी हूँ, सेंट्रल वाला, 2 साल का तैयारी किया, लेकिन पिछले बार कुछ नंबर से रह गया और इस बार का तो स्कैम पे स्कैम आपको सामने आ रहा है, देखते रिजल्ट क्या होता है। दूसरा एक इस सब के बावजूद एक होप जगह था बिहार सीजीएल को लेके, बिहार सीजीएल एक वैकेंसी आई, उसमें आ गया, फिर बाद में पता चला कि उसमें एक संविदा करके कुछ नियम लाया गया। मतलब क्या है कि 150 नंबर का क्वेश्चन है, संविदा 150 नंबर का क्वेश्चन है। जो भी ठेकेदारी पे काम कर चुके हैं, जो भी पहले ठेकेदारी में किसी विभाग में जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए या कोई भी विभाग में पहले से काम कर चुके हैं, मैं उसमें 25% उसको पहले से आरक्षण। 25% क्या हुआ कि 150 क्वेश्चन है तो उसमें सारे 37 क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में थोड़ा छोटा लग रहा होगा, नंबर में बताते हैं, यानी 600 नंबर में से 150 नंबर, लगभग 150 नंबर, लगभग क्या 150 नंबर आपको फ्री में दे दिया जाएगा जो पहले से ठेकेदारी पे काम कर चुका है। ये तो सीधा आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये घपलेबाजी की ओर जा रहा है। इस पे कोई भी युवा भी आप देख रहे होंगे, आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका मुद्दा क्या है, तो वो अपना मुद्दा ना बता करके बता क्या रहा है कि लालू यादव का क्या मुद्दा है, नीतीश कुमार का क्या मुद्दा है। वो अपना मुद्दा नहीं बता रहा है कि हम पे क्या बीत रहा है, साला वो नहीं बताना है हमको। ए भाई 1 मिनट, अरे यार 1 मिनट बात करने दो, तुम बात कर लेना। हमको हम पे क्या बीत रहा है वो हमको नहीं बताना है। हमको ये चिंता है कि लालू यादव के बेटा पे क्या बीत रहा है, नीतीश कुमार का क्या बीत रहा है। भाई अगले 15 साल में नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो या मोदी जी हो, सभी रिटायर हो जाएंगे, सभी लगभग जा चुके होंगे इस दुनिया से। तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स ही, तुम्हारे जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी प्रशासक है, वही तुम्हारा देश चलाएगा, वही तुम्हारा राज्य चलाएगा, वही तुम्हारा जिला चलाएगा। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है तुमको उस पर नहीं बात करना है, बात किस पे करना है कि लालू यादव का बेटा क्या कर रहा है, नीतीश। अरे भाई हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे लगभग 15 मिनट से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप। पूछ रहे तुम्हारा मुद्दा क्या है, तो बोल रहा है कि वहाँ शराब बिक रहा है। अरे भाई क्या बिक रहा है, छोड़, अरे रुको यार बात करने दो। बिक रहा है, तुमसे क्या लेना देना, बिक रहा है सब जान रहा है, तुम अपना मुद्दा बताओ। वहाँ गांजा बिक रहा है तो बिक रहा है तो बिक रहा है, तुम्हारा क्या मुद्दा है भाई, तुम्हारा क्या मुद्दा है, तुम्हारा क्या नहीं, तुम्हारा अपना मुद्दा बताए। यहाँ पे अभी लगभग 100 युवा से आप लगभग 100 युवा से पूछ लिए, कोई भी अपना मुद्दा नहीं बताया। बस अपना ये बताना था
कि नहीं वहाँ गांजा बिक रहा है, वहाँ चरस बिक रहा है, चल वो भी अब मैं कह रहा हूँ कि वो भी ज़रूरी चीज़ है कि वो नहीं होना चाहिए। आप क्या पूछ रहे हैं? वो भी मुद्दा है, समाज बहुत बढ़िया से हम समझ रहे, लेकिन आप किससे पूछ रहे हैं? आप अपना मुद्दा बताओ। कहाँ से चाचा? भैया नहीं, एक बार जान जाइए, ये बोल रहे हैं कि अपना मुद्दा का सरकार बन जाएगी तो मेरे घर में जाके खाना थोड़ी बनाएगी। अपना मुद्दा के हम बात करें तो पहला बात कि सरकार का कुछ कर्तव्य होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगी। आप पे क्या बीत रहा है? हाँ, अभी मैं हम मुझ पर देखिए नहीं पर्सनल, ये कहने का मतलब है कि आपसे जब पूछा जाए कि आपका मुद्दा क्या है तो आपका रोजगार, आप अपना बताओगे कि आपसे अगर आपका अपना मुद्दा पूछ रहा है कि आप स्टूडेंट है। अच्छा चलिए और लोगों से भी बात कर ले। इधर भी आप लोग कहाँ से हो? दरभंगा से यहाँ पढ़ते हो? और आप? पटना से ही हैं। आप तैयारी करते हो या यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव में? बिहार चुनाव में मिली जुली है, कोई एक तरफ का वोट नहीं जा रहा है। बदलाव हो सकती है। बदलाव हो सकता है। किसकी सरकार बन सकती है? अब ये तो बताना मुश्किल है क्योंकि एक का तो नहीं बनेगा। सिंगल लार्जेस्ट कोई पार्टी अकेले अपने दम पे नहीं बना सकती बिहार में सरकार है? क्या भैया? बिहार में कोई पार्टी अकेले दम पे सरकार बना सकती नहीं बना सकती है ना, संभव नहीं है। संभव नहीं है। आप कहाँ से हो? होशियार है, बिहार का जनता बहुत होशियार है, इसीलिए बहुत, बस इतना ही बोल सकते हैं यार। या तो होशियार हो सकती है या तो नहीं, तो दोनों है ना, होशियार हो। कैसे आप थोड़ा इसको डिस्क्राइब करो। आप देखिए ना पिछला चुनाव का वही हिसाब रहेगा इस चुनाव में। इसमें भी अभी प्रशांत किशोर आए तो इनकी वजह से कुछ जमीन पे फर्क होगा? 10-15 और क्या मिलेगा? नहीं, इनको आने में बहुत समय अभी लगेगा। जमीन पे क्या है? जमीन पे है आरजेडी बनेगा और क्या बनेगा? आरजेडी सर? आरजेडी के तेजस्वी भैया जिंदाबाद। बोलिए। कहाँ घर है आपका? आरा जिला भैया। क्या नाम? विजय कुमार पड़ेगा। तो तेजस्वी के किस वादे पे लग रहा है कि उनकी ज़्यादा उनको वोट मिल सकते हैं? कि टीचर वालों में बहाली जितना बोले थे उतना दिए हैं इस मुद्दा पे, बहाली के मुद्दा पे। इनके आने के बोले हैं कि हर घर में रोजगार मिलेगा, हर परिवार का एक सदस्य रहे। संभव है कि हर परिवार की सरकारी नौकरी मिल जाए? कुछ ना कुछ निर्णय लिए हैं तभी तो अब ऐलान किए हुए हैं। वो एक शेर था ना कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, दिल को खुश रखने का ख्याल है। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन सकती है? सरकार मिली जुली बनेगी, एनडी मिली ही जुली, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सकता बिहार में। और मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद कौन है? जैसे इनके तो तेजस्वी, आपके? बिहार में अगर बीजेपी अपना जब तक चेहरा नहीं निकालेगी तब तक कहना मुश्किल है। अगर नीतीश कुमार रहेंगे तो फिर दो ही को तो पड़ेगा, एक नीतीश कुमार एक तेजस्वी यादव, दो ही को तो ऑप्शन है बिहार में। आपको क्या लग रहा है? मेरा तो वही राय है। क्या? अब चचे ही आएंगे। चाचा आएंगे? नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार। आप दोनों दोस्त हो? नहीं, हम दोस्त नहीं, अभी हम आ रहे हैं। अच्छा, अभी आ रहे हैं। अच्छा, और चाचा नहीं आएंगे। कोई भी आए चाचा नहीं आएंगे। अरे क्या बोल दिए? अरे तुम किस आधार पे? जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उसको आप ले आने पर तुले हैं। राजनीतिक स्थिति इतना बढ़िया है, कितना भी कुर्सी आए मगर चचे आएंगे। नहीं आएंगे। आप भी बिहार में, हम भी बिहार में 5-10 साल से चाचे को देखा गया है। कहाँ जब इलेक्शन के बेरी आता है लोग तभी नहीं आएंगे। अब की बार नहीं आएंगे। जो भी है नया मुख्यमंत्री आएगा। चाहते भी हम लोग मुख्यमंत्री आएंगे, तेजस्वी भी नहीं आएंगे। नया तेजस्वी भी नहीं आएंगे। ये आपके उधर निकल गए। अब अलग पैदा थोड़े होकर सरकार बनेगा, दो में से दो को तो खाली तेजस्वी पार्टी, और कोई पार्टी नहीं है। और कोई नहीं है। और भी है तो जो भी आए, लेकिन नया मुख्यमंत्री बनेगा इस बार। लिख लीजिए, देख लीजिएगा। आपको आने में भैया बहुत समय लगेगा उनको। भले आ नहीं सकता, आ गया है। आ नहीं गया, भले आएगा नहीं, आ गया है। जो बिहार सरकार तक पेंशन नहीं बढ़ाता था, 1100 रुपये कर दिया पेंशन, वो आ नहीं गया तो क्या? सूरज की वजह से बढ़ा दिया? जी बिल्कुल। नहीं तो अगर सूरज नहीं रहता ना, पंडित जी इससे थोड़ा बात है। अरे भाई हम बिहार के आदमी है इसलिए बोल रहे हैं। ज़्यादा बोल रहे हैं। आप पंडित जी है ना? तुम क्या याद है तो तुम अर्जेंट क्यों बोलेगा? यार गजब बात है। तुम अपना तो बता दो। नहीं, हम भाई आरजेडी को हैं। आरजेडी के हैं? ईवी स्कूल के पास था, सूरज के वोट देगा। आप यादव जी हैं? अरे मेरा यादव है, मेरा भतीजा है। भतीजे हो? मेरा भतीजा है। भतीजा है। हम ब्राह्मण है, यादव है, लेकिन हम लोग का घर के लिए सही मेरा भतीजा लगता है। तो जौन स्वराज का हम आरजेडी का हैं। हम लोग झगड़ा हमेशा होते रहता है। झगड़ा नहीं होता। जीतता कौन है? जीतते तो मतलब इस थोड़ा बोलने में बहुत तेज है ना, बीपीएससी के छात्र हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा लगते हैं हारने, थोड़ा हम बोलने में थोड़ा उतना स्पॉट नहीं है, इसीलिए। ये तो कह रहा था कि जब बातचीत नहीं हो पाती तो मारपीट कर लेते हो तुम।
होता है लेकिन नहीं था, मतलब भाड़े में होने का सवाल नहीं है। आप कितना भी हमसे बतिया लीजिए, 1 घंटा बतिया लीजिए, मार गाड़ी देने। कौन ये तुम? अरे यार ऐसा मत किया करो। नहीं, जातिवाद पे मत जाइए भैया, जातिवाद जब अच्छा, आप लोग कहाँ से हो? नहीं रहते हैं, स्टूडेंट। किसकी सरकार बन रही है? तो अभी बीजेपी की ही बनेगी, नीतीश। बीजेपी की। और आपको क्या लग रहा है? लग तो यही रहा है, नीतीश चाहिए। नीतीश कुमार। हाँ। आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो जो हमारे लिए काम करे वो उसकी सरकार बननी चाहिए। कौन काम? दावा तो सब करते हैं, कौन लग रहा है कौन काम? दावा तो सब कर रहा है, आप भी जान रहे हैं कि 20 साल से कौन राज कर रहा है और अभी किसको मतलब बहुमत अब किसको है उस हिसाब से। अभी जैसे कि हम लोग अपना नया प्रवक्ता देख रहे हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव क्या नाम है? क्योंकि वो अभी 21 महीना में जो काम करके दिखाए हैं वो और कोई मतलब अभी युवा में दिख नहीं रहा है उसका कोई एक प्रवक्ता, जिसे प्रशांत किशोर जी बोलते हैं। लेकिन वो एक होता है कि बैलून में हवा बना हुआ है, बना रहा है, उसका कुछ एक दिखना चाहिए ना। आपका क्या नाम है, कहाँ से हो आप? मेरा नाम गुलशन कुमार है। कहाँ से हो गुलशन? मैं मुंगेर से हूँ। मुंगेर से। उधर आरजेडी मजबूत है? नहीं, वहाँ जेडीयू की ज़्यादा है। जेडीयू अनंत सिंह। मुंगेर अनंत सिंह? हाँ, अनंत सिंह तो मोकामा के हैं ना? नहीं, एक और है, क्या नाम है उनका? ललन। अच्छा, ललन सिंह। ये कह रहे हैं कि 21 महीने में तेजस्वी यादव ने काम किया, तो आप लोगों को लगता है ऐसा? इसमें हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमको नौकरी नहीं मिला थी, इसीलिए नहीं बोल सकते। ट्राई किए थे? बहुत ट्राई किए हैं भाई साहब, इस सबको घूस ले के भाई मिल रहा है। मेरा भाई कटअप बता, अब 10 मार्क्स से फिर अथी करके कम कर दे रहा है नंबर, तो क्या बोल सकते हैं इसमें। यहाँ लगभग सब ने अपनी अपनी बात रख ली ना। आप कुछ कह रहे थे, मैं जब उधर था। कुछ नहीं करना चाहते। किसकी सरकार लग रही है, ये बता दो। प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर। बीजेपी जेडीयू फिर से आएगा। बीजेपी जेडीयू। प्रशांत किशोर 5 सीट भी मुश्किल है जीतना। 5 सीट भी? ये तो कह रहे 5 सीट मुश्किल। अच्छा, देखा जाएगा, वो तो बताएगा, वक्त ही बताएगा ना। 0 सीट जीते, 30 सीट जीते, लेकिन बिहार में जो बदल चुके हैं, जो बदलाव हो रहा है, वो बदलाव बहुत तेजी से होगा। जैसे तो मिल रहा है, इतना दिन तो 410 रुपया तक नहीं मिला था वृद्धा पेंशन। आज आरजेडी वाले कह रहे हैं हमने 1500 का ऐलान किया, इस वजह से 1100 हुआ। कोई विचारधारा ही नहीं ना है। वो तो कभी इसके लिए काम किया, कभी उसके लिए काम किया। और जो आदमी अभी बिहार में 200 करोड़ 300 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, क्या गारंटी है वो जीतने के बाद पैसा रिकवर नहीं करेगा? अभी जो इन्वेस्ट कर रहा है वो बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है, जीतने के बाद फिर पैसा कहाँ से निकालेगा? बिजनेसमैन है, चोर तो नहीं ना है। हाँ, चोर नहीं है, बिजनेसमैन है, तो पैसा निकालेगा कहाँ? अभी जो इन्वेस्ट जो उसके पास में पैसा कम है, जहाँ भी चल, जिस राज्य में भी चल, जहाँ भी सरकार बना ले, कितना भी मांगे तो कोई पैसा नहीं देगा। 100 करोड़ देगा, 200 करोड़ देगा, 300। कोई फ्री में किसी को नहीं देता है। बिहार में जो मशरूम भूमि है, चुनाव में इन्वेस्ट जो पैसा कर रहा है उसका वो कौन नहीं करता है? और सब कौन नहीं करता है? कौन नहीं? प्रशांत किशोर पैसा जहाँ से ला रहे हैं, प्रशांत किशोर तो कमा के ला रहे हैं, और सब कहाँ से फंड कर रहा है, कोई पूछता है? और कहाँ से? आपको उनका सोर्स पता है? हाँ, पता है, बिल्कुल। जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, जाके देखिए। अरे बोलने से बहुत कुछ होता है। बोलने से होता है, एकदम सही बोल रहे हैं। अरे सही बोल रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हमें अभी से जन स्वराज के गवर्नमेंट को जज नहीं करना चाहिए। हमें अभी फिलहाल उसकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा और उनके जो बिहार है ही नहीं, क्या विचारधारा विकास को लेकर विचारधारा, लेफ्ट राइट नहीं। इंडियन पॉलिटिक्स इतना सिंपल नहीं है कि लेफ्ट राइट को एक बार 2 विभाजन में कर दे। आप कह रहे हैं विकास को लेकर के विचारधारा है। जब वो जेडीयू में थे तो जेडीयू का विकास हो रहा था, जेडीयू की तरफ से विकास वो देख रहे थे। आरजेडी का जब चुनाव कैंपेन करता है तब आरजेडी का चुनाव कैंपेन हो रहा है। जब साउथ में जाके जो साउथ वाले बिहार को गाली देते हैं, जब उसका चुनाव प्रचार कर रहे थे, बोलने दे दीजिए भैया, जब उसका चुनाव प्रचार कर रहे थे तब बिहारी, तब बहुत अच्छा था बिहारी। और जब यहाँ आ रहे हैं तो वही साउथ को गाली दे रहे हैं। भाई हम किसी का नहीं, हम स्टूडेंट हैं। गजब। बीजेपी का जो चोरी करता है, जिस पर 6 को मर्डर का इल्जाम है, उसको डिप्टी सीएम बनाकर रख लो, बीजेपी बतियाएगा। बीजेपी वाला मोदी जी के 4 किलो का राशन देता है, बिहार को गिरल है, 4 किलो राशन के लिए यहाँ जी रहा है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ट्रेन देने के लिए हम लोग प्लान के लिए जाएंगे वहाँ पर। हम खुद कह रहे हैं, मोदी जी खुद आते हैं। किसको लाइएगा? नीतीश कुमार ठीक है, नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक है। मानसिक स्थिति खराब है, 25 साल। ये कैसे पता आपको मानसिक स्थिति खराब है? उनका हर एक वीडियो में देखिए, गांधी जी हम बता रहे हैं ना, गांधी जी के यदि शोक समारोह बजाते हैं, ताली मारने लगते हैं, कहीं भी जाते हैं। मोदी जी के आज उनका भाषण सुनिए, जब मोदी जी आते हैं ना। अरे ये तो भाई जब तक खुद कोई जारी ना करे तब तक कर सकता है, वो अलग बात है। उनका एक्टिविटी पे मत जाइए, वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, वो उनका तरीका वो अलग है, उनका अलग तरीका है। बात कर रहे हैं ना, वो शुरू किया हुआ भी नीतीश कुमार का ही है, नहीं तो बिहार में रोजगार पे बात भी नहीं होता था। पलायन भी हुए चर्चा की है कि ट्रेन से भर कर हम ले जा रहे हैं, गर्व का बात है। ये गर्व का बात ही लोग सिखाते थे, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार गए, ये बताते थे लोग कि
हमरे न मजदूरवा है जा रहा है, भले थी बिहार के लोग जाके मजदूरी कर रहा है। ये तो कितना फक्र की बात है। अरे भाई ये कौन फक्र का बात है रे भाई, तुम ही फक्र का बात बता रहा है। ये फक्र का बात है, हम लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, सब बिहार के आदमी है। हम लोग जो समाज निर्माण करने वाला जी है, एक दिन हम अफगानिस्तान ये सब चलाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य के धरती, चाणक्य के धरती, और उसको मजदूरी का फैक्ट्री बना के रखा है। सब बिहार की युवा के देह पर खाली सब बूढ़ा का बस्ता बांधने का काम किया है। सब चलो ठीक है, तुम लोगों से बात होगी। आप लोग नए आए हो, आप लोग कुछ कहना चाहोगे? क्या लग रहा है बिहार चुनाव में? इस बार बदलाव होना चाहिए और कुछ अच्छा होना चाहिए, रोज़गार के लिए कुछ मुद्दा होना चाहिए, बस यही बोलना चाहूँगा। और साथ में देखिए, आज जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनी है या जो भी कंपनी है, बिहार में क्यों नहीं आ रही है? आप देख लो, लाइक बेंगलोर में जा रही है। बेंगलोर में क्यों जा रही है? वहाँ के सरकार, वहाँ के लोग का बातों विचार है। आप बेंगलोर में जाओगे ना, मैं अभी रिसेंटली मैं कभी गया हुआ था कुछ काम से, वहाँ पे आप देखोगे वो अपने रीजनल लैंग्वेज का प्रमोशन करते हैं। आप किसी भी वहाँ पे देखोगे तो वो सबसे पहले अपना रीजनल लैंग्वेज लगवाते हैं कंपनी में, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, या एनीवेज जो भी कंपनी हो, लगवाते हैं। यहाँ पे बिहार में क्या है, जितने भी आईटी सेक्टर के जो कंपनी हैं वो वहाँ से बेंगलोर से, पुणे से, हर जगह से मूवमेंट होके कहाँ जा रही है? इंदौर के साइड जा रही है, आपको भी पता होगा। और बिहार में क्यों नहीं आ रही है? बिहार में क्या है, इसके एक बार सुनने में मैंने कहीं न्यूज़ पे ही देखा था कि बिहार में पहले स्कूटर की एक कंपनी हुआ करती थी, फैक्ट्री, जो कि पुराने मॉडल का स्कूटर आप लोग जानते ही होंगे, आई डोंट नो, उतना जानता नहीं हूँ मैं। तो वहाँ पे वो क्यों बंद हुआ? चीनी मिल था, चीनी मिल कहाँ गया? तो आप ये कह रहे हो कि रोजगार के नाम पे वोट पड़ेगा इस बार बिहार? हाँ, रोजगार। कौन सी पार्टी लग रहा है रोजगार दे सकती है? अभी तो नया जौन स्वराज आया, हमको लग रहा है जौन स्वराज बदलाव करेगा। उनके पास विजन भी है, बोल भी रहे हैं उनके पास। उनका जो आप बात विचार आप जाते ही होंगे उनके पास, आपका न्यूज़ चैनल के माध्यम से, लेकिन उनका लग रहा है, उनके विजन से लग रहा है कि बदलाव होगा। तो वोट पड़ेगा उनको? हाँ। क्या नाम है आपका? संचित कुमार झा। कहाँ से हो संचिता? हाँ, मधुबनी से हूँ। तो उधर कैसा है जन स्वराज? जन स्वराज का, मैं जिस क्षेत्र से हूँ, सब बदलाव के ही ओर है। इस बार लग रहा है कि बदलाव होगा। हाँ, ये भाई नहीं मान रहे हैं, इनको लग रहा है कि नहीं होगा। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे तो वो स्लोगन जो आया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, वो सपना प्रशांत किशोर खुद ही कहते हैं कि मेरा दिखाया हुआ था। और अभी वो बिहार को वही सपना फिर से दिखा रहे हैं कि हम रोज़गार लाएंगे, फैक्ट्री लाएंगे। और जब उस टाइम भी तो इन्हीं का दिखाया हुआ था, तो वही एक बार जो वो बेवकूफ़ उस टाइप से बनाए, फिर वही तरीके से बिहार को पर्सनली वो अपना चेहरा पर बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। आप समझे नहीं, नीतीश कुमार कहे थे कि चुनाव, वो अपना चुनाव नहीं लड़े थे, रणनीतिकार थे, रणनीति बनाए, उसके बाद अपना काम किया, उसके बाद वहाँ से निकल गए। वो सरकार नहीं चला रहा है कि वो काम करेंगे। चलिए, सबके अपने अपने दावे हैं। नहीं, जैसे ये बता रहे हैं कि तो आप कौन सा नेता बोल रहे हैं कि बिहार में कौन सीएम बनने लायक? ये तो जौन स्वराज से प्रशांत किशोर खुद नहीं बोल रहे हैं कि हम ही सीएम बनेंगे। वो तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पार्टी से कोई भी बन सकता है, हम नहीं बनेंगे। तो उनके पास विजन है। आप यहाँ के जो सरकार हैं, जो प्रेजेंट सरकार है, जो हाँ, आप जो बोल रहे हैं, जो आपके पास कोई भी सरकार अपना विजन दिखाए ना, विजन दिखाए। उनमें इतना गट्स नहीं है कि वो अपना विधानसभा घोषित करके, अपना सीट घोषित करके हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वो तो खुद बोलते हैं देखेंगे, लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। अगर उनको उतना विकास का एक मुद्दा पे बोलना है, जैसे मतलब एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आप बाढ़ के मुद्दे पे क्या करोगे, अगर नॉर्थ बिहार में बात बहुत आता है। तो वो बोल रहे हैं कि ये इंटरनेशनल इशूज़ है, उनके पास ये विजन नहीं है। मतलब एक तो होना चाहिए ना कि हम ऐसे इसको ऐसे में डालेंगे, अगर बाढ़ आ रहा है तो हम इंटरनेट लिंकिंग जो प्रोसेस होता है वो करेंगे। वो मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। फिर एक रोजगार, मान लीजिए आप रोजगार देते हो, नॉर्थ बिहार में जाएंगे तो सबसे बड़ा इशू है, एक तो हैवी डैम बन नहीं सकता एक्चुअली, क्योंकि वो V5 में आता है, मतलब V4 भूकंप क्षेत्र आ जाता है। तो उसके लिए कुछ नया विजन उनके पास होना चाहिए, वो विजन नहीं है। चलो, एक आप बोल रहे हो कि हम इतना टीचर में दे दिए, ये कर दिए रोजगार, लेकिन और मुद्दे तो हैं। और नॉर्थ बिहार का है, दक्षिण बिहार में आपका सूखा पड़ा हुआ है, उसके हाँ, हम भी मधुबनी से ही हैं। तो एक्चुअली इस सब चीज़ पे तो उनका विजन ये भी होना चाहिए। रोज़गार तो चलो एक मुद्दा है, रोज़गार के लिए मानते हैं रोज़गार। और रहा, बहुत कुछ बोलते हैं कि हम चलिए रोज़गार दे दिए, वो कर दिए। पेपर लीक उनके भी टाइम में हुआ था। बिहार CGL का एग्ज़ाम हुआ था, उनके टाइम में भी पेपर लीक हुआ था जब वो सरकार में थे। 1.5 साल वो भी तो सरकार रहे हैं। हम सबका पक्ष विपक्ष सबका एक विजनरी होना चाहिए। तो विजनरी में वो बस बोलते हैं हम रोज़गार, अब वो बोलते हैं 2500 रुपया जैसे महीना हम दे देंगे। अब 18 जो प्लस महिला है वो 4 करोड़ समथिंग है बिहार में।
मतलब हाँ भाई 18 से प्लस बोल रहा हूँ मैं, और तो जो समथिंग हो, अब उसको महीने में अब कैलकुलेशन में बिहार का बजट ही 3 लाख रुपया करोड़ रुपया है साल का, अब वो महीना कहाँ से लाएंगे पैसा। अब उनका मुद्दा चेंज हो रहा है कि हम 30,000 रुपया साल का देंगे, तो वो तो अपने भटक रहे हैं खुद के मुद्दे से। तो ये चीज़ पे होना चाहिए कि विजन क्लियर होना चाहिए। हम लोग तो जन स्वराज को इस बार सोच रहे हैं कि वोट दें इस बार। अच्छा देखिए, एक चीज़ जो ज़मीन पे फ़र्क समझ में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले चुनाव में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, बीजेपी उसके बाद दूसरे नंबर पे थी, नीतीश कुमार अपनी 43 सीट के लिए लेकर आए, मुख्यमंत्री बने, और सालों से इन्हीं दो गठबंधनों में जो वोटिंग होती रही, बीजेपी एनडीए वर्सेस महागठबंधन। लेकिन अब जो लड़के युवा मिल रहे हैं और जो आंकड़े कोट करते हैं, ये एक्स फैक्टर प्रशांत किशोर का लाया हुआ है। इसको कहने में कोई दो राय नहीं होता है कि प्रशांत किशोर ने लोगों में वो चेतना तो जगा दी, खासकर कि जो युवा वर्ग है, जो सोशल वर्ल्ड मीडिया चलाता है, वो मुद्दों की बात करने लगा और विद डेटा बात करने लगा, क्योंकि वो खुद बहुत सारे डेटा कोट करते हैं। लेकिन ये चुनाव जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बाकी जगहों पे तो जो फाइट होती ही होती है, प्रशांत किशोर के आने से कुछ जगहों पे कुछ सीटें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए या फिर अलग तरीके की लड़ाई देखने को मिले। बाकी आप इन स्टूडेंट से बात कर ही रहे हैं, इनकी बात सुन ही रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है बिहार चुनाव। और बिहार चुनाव में क्या नतीजे होंगे, किसकी सरकार बनेगी, ये तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव बढ़ता रहेगा, और असली चुनाव तब पता चलेगा जब सारे कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे। कई बार सिर्फ इतना नहीं होता कि फलाने का चेहरा है, धमाके का चेहरा है, पर्टिकुलर विधानसभाएं भी मैटर करती हैं, उन विधानसभाओं में कैंडिडेट कौन है वो कैंडिडेट भी मैटर करते हैं। तो हम घूमते रहेंगे, आप तो चीज़ें पहुंचाते रहेंगे। पटना के NIT घाट पे आए, और आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।